नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 3 दिन बाद भी 8 पुलिस वालों की हत्यारा पकड़ से बाहर है। पुलिस कानपुर से नेपाल बॉर्डर तक खाक छान चुकी है। अब तो गैंगस्टर विकास दुबे पर इनाम भी बढ़ा दिया गया है। 1 लाख रुपए से इसे 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो एक और पुलिस की 40 टीमें गैंगस्टर की तलाश कर रही, तो वहीं दूसरी ओर उसके कनेक्शन को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। पुलिस वालों की मिलीभगत सामने आई है। 2 और दरोगा और 1 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। कल ही चौबेपुर के एसओ को निलंबित किया गया था। अब सियासी रसूख की बात की जा रही है। विकास दुबे का 3 साल पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 विधायकों का वो नाम ले रहा है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने। जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं, और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया था? नहीं, डराया धमकाने ने ये इन लोगों को समझाया था कि देखो, अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालें। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी पर बच्चों पर गाँव वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी सी। इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है। कि ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? या ये सब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका जिनका है उनका नाम मालूम है, जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के 1 की मौत हो गई थी। तो उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120 के रूप में आया था। 120 में? जी हाँ, 120 में मेरा नाम आया। दोनों विधायक सत्ताधारी दल के हैं। गैंगस्टर ने 3 साल पहले ही इन दोनों का नाम लिया था, लेकिन विधायकों में खलबली तब मची जब पुराना वीडियो टीवी पर दिखाई देने लगा। इसने हमारे चुनाव में अपने आसपास की पोलिंगों को, बिकरू के जहाँ इसका गांव है, वहाँ पर आसपास की पोलिंगों में जितना ये नुकसान कर सकता था, लोगों को धमकाया, लोगों को डराया, और वोट डालने से हमारे पक्ष में वोट डालने वाले लोगों को भी इसने मना किया, हमारा काफ़ी नुकसान किया। और ये मैंने कभी भी इसका पक्ष नहीं किया है, और ये तो वैज्ञानिक युग है, कॉल डिटेल निकलवा ली जाए और ये ज़िले से लेकर के प्रदेश और देश के जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछा जाए कि क्या भगवती प्रसाद सागर जी ने कभी इसके फेवर में कभी कोई किसी अधिकारी को कोई सिफारिश की? तो ये तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई अपराधी कहीं पकड़ा जाए, किसी का नाम बता दे, फर्जी बता दे, तो उसका कोई लिंक नहीं है। ये जो वीडियो है 2017 का है, और 2017 में जब ये वीडियो आया है तो वो कोई स्थानीय पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा है, उसको एसटीएफ ने पकड़ा है। और अगर उस वीडियो में कोई सच्चाई होती तो निश्चित रूप से उस
उस जांच में हम लोग दोषी पाए गए होते और हम पर कोई कार्रवाई हुई होती। तो अभी तक तो आज सुबह 9 बजे मुझे पहली बार वो वीडियो जानने और देखने का मौका मिला है। बाकी उसके इतिहास को देखते हुए मैं ये जो जान रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ कि वो एक शातिर अपराधी है। वो इस तरह के बयान दे सकता है और इस तरह के बयान वो पूर्व में देता रहा है, जिससे वो समाज में वो वातावरण स्थापित कर सके कि सरकार उसके साथ है। वजह क्या रही होगी इस तरीके का? अपने बचाव के लिए। जब एसटीएफ ने पकड़ा होगा, हो सकता है उसको डर लग रहा हो कि उसकी जान जा सकती है, तो इस तरह के बयान देने लगा होगा। इसने अपनी मदद करने के लिए कहा कि तो वही मैं आपसे बता रहा हूँ, वो अपने आप को एसटीएफ के सामने प्रदर्शित कर रहा होगा कि मैं कितना प्रभावशाली हूँ, विधायक हमारे साथ में, विधायक हमारी मदद कर रहे हैं, सत्ता से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये वो अपना प्रयास कर रहा है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के वीडियो से ये साफ है कि उसका सियासी रसूख काफी वक्त से था, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 हत्या के आरोपी 22 हत्या की कोशिश के मुलजिम इलाके के टॉप 10 अपराधियों में वो शामिल ना हो। गैंगस्टर विकास दुबे का पहला वीडियो। दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा लोग पैरवी कर दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार में बाधा डालने खाद्य निरीक्षक होते हैं। मोस्ट वांटेड से ऑन कैमरा पूछताछ। उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था, उस पर उन्होंने हमको धमकाया तो उसी में कानूनी मारपीट होने लगी। एसटीएफ का सवाल, विकास दुबे का जवाब। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी, मैं तो मीटिंग में था उस समय। उस मीटिंग में मौजूद थे? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। वीडियो पुराना है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले से इस वीडियो का कोई लेना देना भी नहीं है। जरा देखिए, जब 2017 में एसटीएफ एक मामले को लेकर पूछताछ कर रही थी, तो विकास दुबे कैसे जांच एजेंसी को उलझाने में लगा था। दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा लोग पैरवी कर दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार में बाधा डालने खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ। वो जो है, उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था, उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कानूनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग में मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी, मैं तो मीटिंग में था और मैं उस समय अपनी उस मीटिंग में मौजूद थे? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद हुई। इस वीडियो के जरिए विकास दुबे पहली बार उन लोगों के सामने आए हैं जो उसे 3 जून से पहले जानते पहचानते नहीं थे, लेकिन कानपुर से लखनऊ तक उसे जानने वालों की लंबी चौड़ी जमात रही है। वो सियासत की सीढ़ियां चढ़कर अपराध का सरताज बना था। क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है, जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं, और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो मंधना से लेकर के बिल्हौर तक इसने जो रथ बनवाया गया था, उसमें बैठ करके लोगों को एक मैसेज देने का काम किया था, भयभीत करने का काम किया था। चूँकि दुर्दान अपराधी है, तो इसने पूरा ये संदेश दिया था कि हम बसपा के साथ हैं, कमलेश दिवाकर जी के साथ हैं, और इसने हमारे चुनाव में अपने आसपास की पोलिंगों को, बिकरू के जहाँ इसका गांव है, वहाँ पर आसपास की पोलिंगों में जितना ये नुकसान कर सकता था, लोगों को धमकाया, लोगों को डराया, और वोट डालने से, हमारे पक्ष में वोट डालने वाले लोगों को भी इसने मना किया, हमारा काफ़ी नुकसान किया। विकास 25 साल से राजनीतिक दलों का हिस्सा रहा। विकास 15 साल तक बीएसपी के साथ रहा, 5 साल बीजेपी में रहा, और पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी का हिस्सा था। सियासी हाथ सर पर था, इसलिए वो अपराध करने से हिचकता नहीं था, और तो और पुलिसकर्मी भी उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की सरपरस्ती के कारण बिल्कुल विकास दुबे को क्या अपराधी बना, उसने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया? पुलिस विभाग ने या पुलिस के अधिकारियों ने ही उसको वटवृक्ष बनाया। पुलिस ने एक भी जो है गवाही, किसी सिपाही ने एक भी गवाही नहीं दी, ना इंस्पेक्टर खड़े हुए,
न सिपाही खड़े हुए। अगर ये सब खड़े हो जाते तो उसी समय इसको किए गए अपराध का दंड मिल जाता। सोचिए, हत्या के मामले में विकास दुबे आरोपी था, बावजूद इसके उसे अदालत तक छोड़ने और ले जाने माननीय आते थे। जब वो अदालत में हाजिर हुआ था तो कई माननीय उसके साथ थे और माननीय की गाड़ी से ही वो जो है कचहरी पहुंचा। थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और उनकी जो भूमिका इस प्रकरण में रही है उसकी जांच चल रही है। अगर इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो फिर उसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। मतलब विकास दुबे को इतना बड़ा अपराधी बनाने में राजनीति से जुड़े लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मियों की हिस्सेदारी भी बराबर की थी, और वही हिस्सेदारी आज पूरे पुलिस महकमे को हिलाए हुए है। कानपुर से नीलांशु और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। कानपुर शूटआउट केस में पुलिस को कल पहली बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस के हत्थे गैंगस्टर का गुर्गा चढ़ा है जो उस रात उसके साथ था। गिरफ्तारी के बाद उस गुर्गे ने आज तक के कैमरे पर हत्यारे विकास दुबे के कई राज खोले। पहली बार कोई कुछ बोला। घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे, समझे कि वही लेके निकला। पहली बार किसी ने गैंगस्टर का राज खोला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की नाम थी। पहली बार विकास दुबे का कच्चा चिट्ठा खुला। नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बदिया है, हाँ। उसके तो वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते थे। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे का राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आज तड़के कानपुर में ही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगस्टर विकास के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया जो उस खौफनाक वारदात के वक्त विकास के साथ ही था। गैंगस्टर ने कैमरे के सामने कबूल किया कि विकास दुबे ने खुद पुलिस पर फायरिंग की। विकास को पुलिस के आने की खबर थी, थाने से ही मिली थी पुलिस रेड की खबर। विकास ने फोन पर 20-25 लोगों को बुलाया। सभी हथियारों से लैस होकर आए थे। गांव के पास बगिया में होती थी गैंग की बैठक। उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? मेरे आदमी रहा, मेरे असला रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख तो वही, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं। नहीं देखा? ये बताइए क्या कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे। घर के अंदर कितने असला थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे, समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की तुम्हारे नाम थी? तुम्हारे नाम से गोली चलाई? और कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था? वो घर में एक ही बंदूक। कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बदिया है, हाँ। उसके तो वही बुलाता है। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई पुलिस आने के पास? उसके पास कौन आया था? गिरफ्त में आए विकास दुबे के गुर्गे का नाम दयाशंकर अग्निहोत्री है। दयाशंकर काफी वक्त से विकास के गैंग में शामिल था। पुलिस पर हमले के वक्त भी वो विकास के साथ था। दयाशंकर को पुलिस काफी वक्त से तलाश रही थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दयाशंकर के कबूलनामे की तस्दीक पुलिस ने भी की है। कानपुर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि विकास दुबे गैंग की फायरिंग में एसएसपी को भी गोली लगी। गोली सीधे सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। आईजी भी बाल बचे, उनके कान के पास गोली लगी। पुलिस को ट्रैप करने के लिए गैंगस्टर ने जेसीबी का इस्तेमाल किया। उसे बीच सड़क पर इस तरह लगा दिया ताकि पुलिस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर, आज तक।
कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में पुलिस जांच में जुटी है। यूपी पुलिस को मास्टरमाइंड के बारे में अहम राज भी मिल रहे हैं। यूपी पुलिस को यह पता चला है कि विकास दुबे के घर के नीचे बंकर बना हुआ था जिसमें हथियारों का जखीरा था। यहां तक कि उसकी दीवारों में भी हथियार चिने हुए थे। नक्सली स्टाइल में हमले का प्लान। पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था। गैंगस्टर के घर में तबाही का तहखाना। बंकर में बारूद, दीवारों में हथियार। इसने घर के अंदर बंकर बना रखे हैं, उस बंकर के नीचे भी इसने हथियारों को और गोला बारूद को दबा करके रखा है। मोस्ट वांटेड की मुखबिरी करती थी पुलिस। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है? उसके पास कौन आया था? ये उस किले का मलबा है जिसके अहाते में अपराध की पूरी दुनिया बसती थी। पुलिस ने विकास दुबे के इस किले की ईंट से ईंट बजा दी है। घर जमींदोज हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारों में दफन साजिश सुनकर आप सकते में आ जाएंगे। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इस अपराधी जो है अपने हथियारों को यहाँ पर मकान की दीवारों में चुनवा करके रखता है और इसने घर के अंदर बंकर बना रखे हैं। उस बंकर के नीचे भी इसने हथियारों को और गोला बारूद को दबा करके रखा है। पुलिस को जो लूटे हुए हथियार थे उनको भी इस तरह की अभिसूचना थी कि भागते समय ये नीचे बंकर में दबा गया है। इस सूचना पर सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत पुलिस ने यहाँ सर्च ऑपरेशन किया। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर खुदाई की गई, कुछ दीवारों को तोड़ना भी पड़ा और उसमें भारी संख्या में गोला बारूद और तमंचे यहाँ से बरामद हुए। जिस विकास दुबे को सियासी सरपरस्ती हासिल थी, जो विकास दुबे अपने आकाओं के आशीर्वाद से अब तक महफूज था, उसका कच्चा चिट्ठा अब खुलने लगा है। पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद यूपी पुलिस इसकी सल्तनत को धूल मिट्टी में मिलाने में लगी है, लेकिन 3 जून की रात इस गांव में जो कुछ भी हुआ वो लंबे समय तक सवाल बने रहेंगे। तो मैं और जब एसएसपी मिलकर के कॉम्बिंग कर रहे थे तो वहां पर यह सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वहां पर जंगल में देखे गए। इस सूचना पर हम लोग जंगल की तरफ जब बढ़े तब अपराधियों ने हम लोगों पर तवातोड़ गोलियां चलाई थी और उसी में एक गोली एसएसपी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी और कुछ गोलियां हमारे बगल से निकली थी और हमारे 2 पुलिसकर्मी भी उसमें इंजर्ड हुए थे। लेकिन हमारी टीम ने पूरी साहस का परिचय देते हुए उन अपराधियों का मुकाबला किया और 2 अपराधियों को उसमें से ढेर कर दिया। जी हाँ, पुलिस से मुठभेड़ में विकास दुबे ने 300 से 400 राउंड फायरिंग की थी। जेसीबी से रास्ता रोका था। विकास दुबे ने पुलिस को जिस वक्त निशाना बनाया उसके साथ 70 से ज्यादा लोग थे। ये वो गुर्गे थे जो गैंगस्टर के एक इशारे पर दौड़े चले आते और वही करते जो उनका आका कहता। उसने बुलाया फोन करके? किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख वही, हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो हमने देखा नहीं। विकास दुबे के पास अपराधियों की पूरी फौज मौजूद थी। वारदात वाले दिन बाकायदा खाना बना था। पड़ोस के घर में शराब पार्टी हुई थी और ये सब इतने योजनाबद्ध तरीके से हुआ क्योंकि विकास दुबे के लिए मुखबिरी खुद लोकल थाना कर रही थी। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? सीधा आया वो थाने से। जिसकी जी हजूरी पुलिस करे उसका हौसला 7वें आसमान पर क्यों नहीं होता। यूपी पुलिस की साख पर ये बड़ा बट्टा है, उसकी जबरदस्त फजीहत हो रही है, इसलिए बड़े अधिकारी कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। अपने लोगों को अपने हथियारों से लैस करके छतों पर उन्होंने मोर्चा ले रखा था और जेसीबी लगा करके रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से उसको सूचना थी। तो अब इसमें हमारी जांच चल रही है और जांच में चौबेपुर थाने का हर सिपाही, हर कर्मचारी जो है हमारे जांच के दायरे में है और जैसे ही ये पिन पॉइंट हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस अपराधी को सूचना दी थी तो वो अगर पुलिस विभाग का कर्मचारी होगा तो उसको हम धारा 302 का मुलजिम मानते हुए उसको जेल भेजेंगे, साथ ही उसको नौकरी से बर्खास्त भी करेंगे। यूपी पुलिस विकास दुबे को दबोचने में पूरा दम लगा रही है, लेकिन जब तक वो गिरफ्त में नहीं आता पुलिस के सामने सवाल ही सवाल है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक।
8 पुलिस कर्मियों को बेरहमी से छलनी करने का आरोपी विकास दुबे अब तक फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी हो रही है, मगर अब तक उसका कोई सुराग नहीं है। विकास दुबे के बिहार, मध्य प्रदेश और नेपाल भाग जाने की कयास है, लेकिन 72 घंटे बाद भी यूपी पुलिस के हाथ खाली है। बहत्तर घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी के नाम पर यूपी पुलिस के पास लंबे चौड़े वादे के अलावा कुछ भी नहीं है। 8 पुलिस वालों की हत्या कर मोस्ट वांटेड आराम से फरार हो गया और यूपी पुलिस ढिंढोरा पीटती रह गई। कानपुर की 40 थानों की फोर्स इन अपराधियों को पकड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। एसटीएफ भी इसके लिए लगी है। सभी एजेंसी से हम लोग कोऑर्डिनेशन बना करके कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है अतिशीघ्र इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 गुर्गे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि उसका एक साथी जिंदा दबोचा गया है। लेकिन ये तो मामूली कामयाबी है। जब तक विकास दुबे आजाद है, यूपी पुलिस पर सवाल ही सवाल है। इस दर्दनाक घटना में अब तक हम लोग 21 अपराधियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि जो इस घटना में सम्मिलित रहे थे। इन 21 में से 2 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। एक अपराधी आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसको अब इंट्रोगेट किया जाएगा। और जो शेष अपराधी हैं, जो 18 अपराधी शेष बचते हैं, इन सब पे इनाम किया गया है। यूपी पुलिस तमाम कोशिशें कर रही है। विकास दुबे के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। रिश्तेदारों, दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की थ्योरी 3 लोकेशन की तरफ जा रही है: नेपाल, मध्य प्रदेश और बिहार। पुलिस को जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, पुलिस अपने तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। अब इसकी लोकेशन पुलिस के अनुसार कहाँ है, क्या है, ये हम लोगों की ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक नीतियाँ होती हैं जो जनता से, पब्लिक से शेयर नहीं की जा सकती हैं। जब इसमें परिणाम हमको पॉजिटिव मिल जाएगा तो निश्चित रूप से इस बारे में आपको बताया जाएगा। पुलिस को शक है कि विकास दुबे सरेंडर करने की भी कोशिश कर सकता है, लिहाजा अदालतों में भी उस पर नजर रखी जा रही है ताकि सरेंडर करने से पहले ही उसे पकड़ा जा सके। 4 दिन इस पूरे घटना को हो चुके हैं, अभी तक पुलिस को उसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अब देखना यह है कि 8 पुलिस वालों को गंवा चुकी उत्तर प्रदेश पुलिस कब उसे पकड़ती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।